जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक हम लेकर चलते हैं किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक क्या है बोर्ड की तरफ से आपका टॉपिक है। हर साल 1 या 2 नंबर को मिलेगा। कहने का मतलब है अगर आप पेपर भी देंगे, अगर आप फिजिक्स का, तो उसमें भी आपको 1 नंबर का मिलेगा। किरण आरेख बता खींचिए, मतलब सवाल देने के बाद, और वैसे भी नॉर्मली वो किरण आरेख पूछ लेगा। तो किरण आरेख में आपको हम बताएंगे क्या, लेंस द्वारा किरण आरेख खींचने के नियम वही सेम फॉलो होगा दर्पण में भी, बस नाम चेंज होता है। जो यहाँ पे उत्तल लेंस रहेगा वो कार्य करेगा अवतल दर्पण का, और जो वहाँ पे उत्तल दर्पण होगा वह कार्य करेगा अवतल लेंस का। बस इतना जानते रहिए। तो सबसे पहला हम लिखेंगे किरण क्या खींचेंगे, जब वस्तु हमारा कहाँ पर हो, अनंत पर हो। हम 6 किरण आरेख इसमें खींचेंगे और 6 के बारे में आपको तुलना करके बताएंगे कैसे समझेंगे। तो देखिए पहला क्या है, हमारा किरण आरेख हमारा क्या है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो चलिए जब अनंत पर है, अनंत के हिसाब से हम चित्र बना दे रहे हैं। इधर हम क्या लिख देंगे, फोकस F1, और यहाँ लिख देंगे फोकस 2F1, और इधर बन जाएगा हमारा फोकस F2, और इधर बन जाएगा फोकस 2F2। ठीक है, चलिए F1 को थोड़ा हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं F2 को। अब देखिए हम कह क्या रहे हैं, जब वस्तु हमारा कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। कंडीशन क्या दे रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित होगा उसके चित्र के लिए हम किरण आरेख खींच रहे हैं। तो करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक किरण हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चलेगा, और दूसरा किरण हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चलेगा। ठीक है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य फोकस से होकर या फोकस F2 से होकर चली जाती है। चलिए F2 इधर कर देंगे, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ से ऐसे चली गई। तो यह हम पॉइंट क्या मान लेंगे, F2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, F2। तो इसको हम तीर द्वारा दिखा देंगे। यह हमारा क्या हो गया, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उसका किरण आरेख हो गया। अब इसकी प्रकृति लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, प्रकृति में इसके लिखेंगे प्रकृति। प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और उल्टा होगा, उल्टा। वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक कामा उल्टा। ठीक है, कामा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। और कहाँ पर बनेगा, फोकस F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस F2 पर बनेगा। द्वितीय फोकस F2 पर बनेगा। बात समझ गए। अब दूसरा हम हेडिंग लिखेंगे क्या, कि जब वस्तु हमारा कहाँ पर स्थित हो, अनंत और F1 के बीच में स्थित हो, 2F1 के लिखेंगे क्या, जब वस्तु अनंत और 2F1 के मध्य हो, मध्य हो। अब इन दोनों के मध्य में होगा तो इसका भी हम एक चित्र बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले चलिए हम चित्र बना देते हैं। यहाँ पे इसका किरण आरेख खींच देते हैं। जब इसका प्यारे बच्चों किरण आरेख खींचेंगे तो वस्तु को हम चलिए यहाँ दिखा देंगे F1, और इधर दिखा देंगे हम 2F1। यह हमारा हो गया अनंत बिंदु। ठीक है, इधर हमारा हो जाएगा F2, और इधर हमारा हो जाएगा 2F2। ठीक है, तो होगा क्या, अब इन दोनों के बीच में है तो हमारा वस्तु यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ से एक किरण हमारा चलेगा मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो इसको मुख्य फोकस से गुजार देंगे। और दूसरी किरण मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से चला जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से चला जाएगा। जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, ये थोड़ा तिरछा हो गया यहाँ पे, तो इसको थोड़ा ऐसे दिखाएंगे, थोड़ा तिरछा बन गया है यहाँ से। तो देखिए, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो इसको इस तरह से
या ऐसे चला जाएगा, और यह दोनों काटेंगे कहाँ पर, इस जगह पर। यह हो गया ए बी, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, हमने लिखा जब कोई मध्य में होगा तो हमेशा एक चीज जानते रहेगा, उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, मध्य में ही बनेगा। इस चीज को जानते रहिए। ये आपका बन जाएगा F2, क्या बन जाएगा F2। मध्य वाले का चित्र कहाँ बनेगा, हमेशा मध्य में बनेगा, ठीक है। अब इसकी प्रकृति लिखेंगे तो क्या होगा, सेम यही प्रकृति होगा, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा, F2 और 2F2 के मध्य में, F2 और 2F2 के मध्य में। ए हमारा क्या हो जाएगा, किरण आरेख का मतलब वो हो जाएगा प्रकृति। अब तीसरा हम क्या लिखेंगे, जब हमारा वस्तु कहाँ पर होगा, 2F1 पर होगा। कहाँ पर होगा, 2F1 पर। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिखेंगे क्या, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, 2F1 पर स्थित होगा। चलिए अब यहां फिर एक चित्र बनाते हैं। तो यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इधर हम बना देंगे क्या, F1, यहाँ हो जाएगा हमारा 2F1, यहाँ बना देंगे हम F2, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2F2। अब देखिए, अब हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, 2F1 पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर रखेंगे तो जानते ही हैं कि एक किरण आपका क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। मुख्य अक्ष के समांतर गया तो कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से चला जाएगा। और दूसरा किरण आपका कहाँ से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, जो अपने मार्ग पर सीधे चला जाएगा। अपने मार्ग पर क्या करेगा, सीधे चला जाएगा। इस तरह से अपने मार्ग पर क्या करेगा, सीधे चला जाएगा। और ये दोनों आपस में कहाँ पर मिल गए, 2F2 पर मिल गए। तो इसको हम नाम दे देते हैं, नाम यहाँ दे देंगे क्या, F2 और 2F2। चलिए तीर से दिखा देते हैं आपका। ये तीर हो गया, यह हो गया ए बी, ए डैश बी डैश। कहने का मतलब है जितना बड़ा हमारा वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा क्या है, प्रतिबिंब बन गया। तो प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति में हो जाएगा वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, द्वितीय फोकस 2F2, द्वितीय फोकस 2F2 पर, ठीक है। यह हमारा हो गया प्रकृति। अब चलते हैं चौथे चित्र की तरफ चलते हैं, इसके बाद दो हमारे और बचेंगे। चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, जब वस्तु 2F1 और F1 के मध्य में स्थित हो। तो लिखेंगे क्या, जब वस्तु 2F1 और F1 के मध्य स्थित हो। जब इन दोनों के मध्य होगा, चलिए इसका भी चित्र बना लेते हैं। इसका भी चित्र बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यह हो गया। अब यहाँ हम चलिए इसका नाम अभी बाद में देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बिंदी लगा दे रहे हैं इस तरह से, बाकी चित्र बनने के बाद नाम देंगे। ज़्यादा से इधर नाम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह आपका हो गया F1 और यह हो गया 2F1। अब इन दोनों के बीच में हम वस्तु को रखते हैं। जब इन दोनों के बीच में रखेंगे तो हमारा वस्तु यह हो गया। यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले वो कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से। और दूसरा किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, तो यह कहाँ चला जाएगा, ऐसे। तो यह दोनों मिलेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे। तो इसका चित्र, वस्तु तो इतना छोटा है लेकिन चित्र क्या बन गया, बड़ा बन गया, ए डैश बी डैश। इसको चलिए
तीर द्वारा दिखा देते हैं। तब अब यहाँ हम नाम दे देंगे क्या, इसको कर देंगे F2 और इसको कर देंगे 2F2। कहने का मतलब है जब हम क्या किए 2F1 और F1 के बीच में रखे तो F2 और अनंत के बीच में बना। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा 2F2 और अनंत के मध्य। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, किरण आरेख हो गया 2F2 और अनंत के मध्य में। बात समझ गए। अब देखिए एक चीज, अभी दो चित्र हमारे पास बनेंगे। एक बनेगा फोकस पर, जब हम अनंत पे रखे थे तो फोकस पर बना था। अब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। जब हमने अनंत और 2F2 के मध्य में रखा तो कहाँ बना, F2 और 2F2 के मध्य में F1। ठीक है, और जब यहाँ हम 2F1 और F1 के मध्य में रखे तो कहाँ बन गया, 2F2 और अनंत के बीच में। अर्थात एक का किरण आरेख आप पता कर लीजिए, ये कहाँ रखने पर कहाँ बना, जस्ट उसका उल्टा फिर बनेगा आपका। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा बनेगा। अगर अनंत और 2F1 के बीच में रखे हैं तो बना F2 और 2F2 के मध्य में। अब उसी को उल्टा F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत और 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए पांचवा कंडीशन क्या कहेगा। पांचवा कंडीशन हो जाएगा जब वस्तु F1 पर स्थित हो, F1 पर स्थित होगा तो देखिए क्या होगा। हम यहाँ चलिए बना दे रहे हैं चित्र। अब क्या होगा, यह हमारा हो गया F1, यह हो गया 2F1, यह हो गया हमारा F2 और यहाँ हो गया 2F2। अब हम कहाँ पर रख दिए, F1 पर रख दिए। कहाँ पर रख दिए, F1 पर। तो एक किरण हमारा क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलता है वो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस F2 से होकर ऐसे चला जाएगा। और दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाएगा और यह अपने मार्ग पर सीधे चला जाएगा। तो चलिए इसको हम तीर द्वारा दिखा दे रहे हैं। अब देखिए एक चीज़, F2 पर रखे कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा तो इसका मतलब कहाँ बना, अनंत पर। तब प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत और अनंत पर बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा अनंत के किसी बिंदु पर बनेगा, या अनंत पर बनेगा। अब लास्ट कंडीशन इसका क्या होगा, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और F1 के मध्य में स्थित हो। तो यहां लिखेंगे जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और F1 के मध्य स्थित हो। जब इन दोनों के मध्य में होगा, चलिए इसका चित्र बनाते हैं। यह हमारा हो गया F1, इधर हो गया हमारा 2F1, इधर हो गया हमारा F2 और इधर हो गया हमारा 2F2। ठीक है, चलिए F2। अब इसका चित्र बनाते हैं। तो चित्र देखिएगा बहुत ध्यान से, इन दोनों के मध्य में हमने इसको रख दिया है। अब एक किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर चलेगा। हमेशा कोई भी किरण आरेख खींचेंगे तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा ही, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा वो कहाँ से जाएगा, फोकस F2 से जाएगा। और दूसरा किरण कहाँ से होकर जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा। कहाँ से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा। इन दोनों क्या करेंगे, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे।
तो ये दोनों जहाँ पर भी काटेंगे वही क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम ए डैश, इसका नाम बी डैश। ठीक है, यहाँ ए और बी कर दीजिए। जब ऊपर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर ही बने तो उसको कहेंगे आभासी। इसलिए प्रकृत क्या हो जाएगा, आभासी कामा सीधा, इसके बाद होगा क्या, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, तथा वस्तु के पीछे बनेगा, तथा वस्तु के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह था हमारा क्या, किरण आरेख खींचने के नियम, मतलब किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आपको यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सवाल पूछेगा और उस पर यह क्या करेगा, प्रश्न उठा देगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।